Hello guys, good afternoon to all of you. Welcome to Dhumketu classes of physical science. Today I will introduce the square and cube. I am telling about two square and cube. Okay, तो चलते हैं आज। अध्याय एक है हमारा वर्ग एवं घन। ठीक है, वर्ग हम किसे कहते हैं तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण एक समकोण हो तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की ये वाली भुजा है, इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो प्रत्येक जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर का है और दो रेखाएं जो है चतुर्भुज की प्रत्येक दो रेखाएं जो है वो एक समकोण बनाती है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो वर्ग होता है उसकी परिभाषा प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में बिंदुओं की संख्या यदि समान हो तो ऐसी आकृति को हम क्या चीज़ कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लें कि ये जो है पंक्ति है और ये जो है क्या चीज़ है? स्तंभ है। एक पंक्ति में 5 बिंदु है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु पंक्ति में है और इसी प्रकार से 5 बिंदु स्तंभ में है। तो ये जो एक प्रकार से आकृति बनाएगा वह 5 × 5 का क्या चीज़ बनाएगा? एक वर्ग बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 इस जो आकृति है 5 × 5 का एक वर्ग मिला, उसमें कुल बिंदुओं की संख्या हमको निकालना है। तो हम क्या चीज़ कर देंगे? पंक्ति गुणित स्तंभ। पंक्ति में बिंदुओं की संख्या गुणित क्या चीज़ कर देंगे? हम स्तंभ में बिंदुओं की संख्या दोनों को गुणा कर देंगे। तो इस आकृति में इस वर्ग में कितने बिंदु है उसको हम क्या चीज़ कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे देखो 5 स्तंभ में है और 5 क्या चीज़ हमारा पंक्ति में है। 5 पंचे क्या चीज़ हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, या हम इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 बराबर क्या चीज़ लिख सकते हैं? 5 की घात 2 बराबर 25। तो इस प्रकार से 5 × 5 का जो वर्ग होगा उसमें कुल कितने बिंदु होंगे? 25 बिंदु होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि दो बिंदु हमारा क्या चीज़ है? पंक्ति में है और इसी प्रकार से क्या चीज़ है जी? 2 बिंदु जो है हमारा, ये जो 2 बिंदु जो है वो किसमें हमारा? स्तंभ में है। तो ये 2 × 2 का क्या चीज़ हो गया? हमारा एक वर्ग है। अब इसमें कुल बिंदुओं की संख्या फिर से हमको निकालना है। क्या चीज़ करते हैं हम? पंक्ति में जो बिंदुओं की संख्या है उसको और जो स्तंभ में जो बिंदुओं की संख्या उसको हम क्या चीज़ कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमको क्या चीज़ मिल जाता है कि उस वर्ग में कुल कितने बिंदु है वो हमको क्या चीज़ हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। जैसे 2 × 2 करोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा? ये कुल बिंदुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से वर्ग कब नहीं कहलाता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या कितना ले लिए हम? 1 2 3 4 है ना। 4 बिंदु किसमें? हमारा पंक्ति में है। और इसी प्रकार से स्तंभ में देखें तो 1 2 3 बिंदु है। तो ये देखो ये असमान बिंदु है, पंक्ति में ज़्यादा है और स्तंभ में क्या चीज़ है? हमारा कम बिंदु है। तो ये एक वर्ग होगा कि नहीं होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ग को कैसे परिभाषित कर चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या चीज़ होती है? बराबर होती है। यदि इसमें 4 बिंदु है तो हम इसकी आकृति बनाए हैं तो ये देखो इस प्रकार से बनेगा आकृति। ये 4 बिंदु है पंक्ति में, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जो है ऐसे। तो ये आकृति किस प्रकार से बन रहा है? एक आयत की भांति बन रहा है। ये वर्ग नहीं बन रहा है, इसलिए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या बराबर नहीं है स्तंभ में बिंदुओं की संख्या से, इसलिए ये क्या चीज़ है कि वर्ग जो है नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये जो है एक वर्ग नहीं है। ठीक है, ये आयत का आकार ले लेगा, इसलिए इसको हम क्या चीज़ है कि वर्ग नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलो।